सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज डे 15 है हमारे ट्रेडिंग जर्नी का और अभी मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ निफ्टी 50 में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर पंच करता हूँ। 2 लोट का पहले मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 2 लोट का मैं ऑर्डर पंच कर दिया। लेवल एंट्री हुआ 139 पे। ठीक है, और हल्का ऊपर मिला तो मैं एक और लोट ऐड करने का ट्राई करूँगा। तो मेरा एंट्री में मैं स्टॉप लॉस लगा लिया सबसे पहले 57 का। ठीक है, 2 लोट एंट्री हुआ है और 57 का मैं स्टॉप लॉस लगा लिया हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बफर में दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंट्री हो चुका है। एंड लॉजिक सिंपल, बहुत लोग बोलते हैं लॉजिक एक्सप्लेन करने की। लॉजिक में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये एक जोन है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने मार्केट इसका नीचे सस्टेन किया है। तो हो सकता है मार्केट आज डे क्लोजिंग तक कल का जाए या फिर यहाँ तक इस जो मैं रेजिस्टेंस मार्केट कर रहा था, सपोर्ट मार्केट यहाँ तक जाए मार्केट। इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और ट्रेड में मेरा एंट्री हुआ इस लेवल पे। स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा रहने वाला, इस कैंडल का हाई तक का एंड टारगेट रखूंगा कम से कम ये वाला लेवल का। ठीक है, अब देखते हैं पहला टारगेट डे लो का रहेगा, उसके बाद यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है। फिलहाल तो हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखा रहा है और कल भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आज देखते क्या होता है। अगर लॉस और छोटा सा लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे, 2 लोट के साथ ही मैं एंट्री लिया हूँ और बाकी जो भी होगा आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अगर हल्का ऊपर मिले तो मैं एक और लोट ऐड करने का प्लान बनाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। 300-400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। मेरा एंट्री हुआ इस लेवल पे। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा ऑलमोस्ट थोड़ा बड़ा है। अगर एवरेजिंग करेंगे, हल्का सा ऊपर मिले तो मैं एवरेजिंग कर लूँगा, तो हल्का सा छोटा हो जाएगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट रखूँगा कम से कम पहला टारगेट क्लोजिंग तक का रहेगा। ठीक है, ये क्लोजिंग तक का मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। चलो, ये क्लोजिंग हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा 1:2 का। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट के आसपास चल रहा है। जो भी हो एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट मिलेगा टारगेट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो लॉस दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ से मार्केट को डाउन साइड मोमेंटम देना चाहिए। अगर मैं देखो फिबोनाची लेवल, तो ये वाला फिबोनाची लेवल यहाँ से मार्केट गिर सकता है 50% लेवल से। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड पंच किया हूँ। डायरेक्ट एंट्री नहीं किया, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बैठ रहा था, इसीलिए मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं किया। हल्का सा वेट किया रिजेक्शन का, रिजेक्शन पे मैं एंट्री किया हूँ। एंड फिलहाल 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। 570 का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत अच्छा। 600 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर ये इसी तरह से नीचे निकलते रहा तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है हमें। ठीक है, 650 का प्रॉफिट यहाँ पे। चलिए 700 रुपये प्रॉफिट पहुँच चुका है, 790, बहुत अच्छा। अगर ये पूरा नीचे निकले तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट लगा बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैं 2 ही लोट ले पाया हूँ। अगर 3 लोट लेता तो और बड़ा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, एक लोट को मैं यहाँ पे लाइन पे मैं एग्जिट मारने का ट्राई करूँगा, बाकी दूसरा लोट को मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। ठीक है, ये लेवल तक का। ठीक है, 700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया था फिलहाल अभी हमें। एंड अभी 400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। इंडेक्स तो गिर रहा है, प्रीमियम को भी गिरना चाहिए। एक बार इसका लो निकालते तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता डाउन साइड की ओर। ठीक है, हमने एंट्री किया है और 700 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एंड चलिए 700 प्लस। और कल मार्केट बंद है और 2 दिन और छुट्टी रहेगा, फ्राइडे सैटरडे, मतलब सैटरडे संडे भी छुट्टी है। एंड कल मुहर्रम का कुछ है, मुस्लिम लोगों का पर्व है, उसके लिए छुट्टी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको दिखा 900 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए 1000 रुपये का प्रॉफिट टच कर दिया, बहुत अच्छा। तो ज़्यादा वेट करेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का ट्राई करेंगे। अगर मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं पे मिले तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने का प्लान बनाऊंगा। फिलहाल तो कहीं मौका नहीं मिल रहा ट्रेलिंग का। 800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, अगर लॉस भी हो तो एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट भी होगा तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन रेड कैंडल बनाया, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हल्का फुल्का अलग चार्ट हो जाता है। अगर मैं इंडिया विक्स चेक करूँ कितना चल रहा है, अगर मैं चेक करूँ इंडियन विक्स, इंडिया विक्स। ठीक है, तो इंडिया विक्स चल रहा है 13 के आसपास, जो कि सही है, ज़्यादा स्पाइक नहीं मारेगा बट सही ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका लो एक बार ब्रेक करते हैं, क्लोजिंग दे दें तो आराम से ये 100 तक जाएगा, 100 तक जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 24,100 तक आराम से जा सकता है। अगर 24,100 को ब्रेक किया तो आराम से ये 24,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, 24,000 तक आराम से जा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा मोमेंटम दिया कल भी, और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। आज भी गेप ओपन हुआ है। एंड फिलहाल तो 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है। ठीक है, अगर सस्टेन करेगा तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे, ट्रेलिंग का मौका मिले तो हम ट्रेल करेंगे। ठीक है, अभी तो ट्रेलिंग का कुछ मौका मिला नहीं है हमें, तो इसलिए अभी हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे। हमारा एंट्री हो चुका है, बस उसके लिए हम वेट कर रहे हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है, 800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। कम से कम हम 1:2 लेने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट को मैं यहाँ पे बुक करने का ट्राई करूँगा, पहला लोट को। ठीक है, एक बार इसका नीचे निकाल तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बट यही से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहे, उसके बाद एक तरफ बड़ा मूव दे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में भी आपको दिख रहा है मार्केट बहुत देर तक साइडवेज रहा था, बहुत बार आया है प्रीवियस में भी, इस बार यहाँ पे आया दिख रहा होगा, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, फिर यहाँ पे बहुत देर साइडवेज रहा, इसका ब्रेकआउट दिखाया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड लेने का प्लान बनाया, फिर से दोबारा से ब्रेकआउट दिखाया, फिर से यहाँ पे नीचे उसी जोन पे आ चुका है। तो हो सकता है आज मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दें, अगर दिया ठीक है, नहीं भी दिया छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने का प्लान बनाऊँगा। ठीक है, देखते हैं, अगर कहीं पे एग्जिट करने का मौका मिला तो मैं एग्जिट कर लूँगा, फिर सेकंड ट्रेड का वेट करूँगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ फिबोनाची वाला लेवल, तो ये लेवल से मार्केट गिर सकता है, यही लेवल से अगर ये लेवल के ऊपर निकल गया तो यहाँ मैं एग्जिट करने का प्लान बनाऊँगा। ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ, वीडियो में आप सब बने रहिएगा। ठीक है, फिलहाल तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूँ हेजिंग वाला पोर्शन में, हेजिंग वाला में हल्का लॉस दिखा रहा है, ओवरऑल मेरा 300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे तो विक्स वाला ऊपर से जा रहा है, मतलब नीचे गिराने का ट्राई कर रहा है मार्केट, तो अगर बैंक निफ्टी गिरेगा निफ्टी फिफ्टी भी गिर सकता है अच्छा खासा। ठीक है, फिलहाल तो लॉस में आ चुका है। चलिए देखते क्या होता है, 1000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट देखा हमने, उसके बाद हमें लॉस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट लेते नहीं है, अपने को चाहिए बड़ा प्रॉफिट। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है ऊपर जाए, उसके बाद नीचे गिरे तो मेरे को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मौका मिल जाएगा और मैं और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर पाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ डायरेक्ट भी नीचे गिरे तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लूँगा कोस्ट टू कोस्ट के आसपास। फिलहाल इसका नीचे एक बार ब्रेक देना चाहिए, इसका नीचे एक बार निकल जाए मार्केट, उसके बाद हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही चल रहा है, अभी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। बस हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल सा वेट करना है, अपना सेटअप को भरोसा करना है एंड बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करना है। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। 300 रुपीज़ का प्रॉफिट फिर से आ चुका है, ये प्रॉफिट हमें 1000 रुपीज़ तक का दिखाया था, बट उसके बाद मार्केट रिवर्स होने लगा है। देखते क्या करता है मार्केट, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, जिससे आपको भी समझ में आ पाए कि हाँ मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के काम करता हूँ, जिससे मेरा बड़ा लॉस भी हो तो लिमिटेड हो। मान लीजिए मेरा 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है स्टेट में। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ मेरा लॉस कितना होता है, अगर 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है तो एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे मेरे को मालूम रहता है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और मेरा क्वान्टिटी साइज है 130। ठीक है, 130 और मेरे को 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, मान लीजिए स्पाइक में भी चल गया 20 पॉइंट, मान लीजिए 19 पॉइंट ही मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो मेरा 2400 से 2500 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके सामने मैं आराम से 3000 रुपीज़ का टारगेट लेने का ट्राई करूँगा, 3000 प्लस लेने का ट्राई करूँगा, मिनिमम 3000 लेने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ये मेरा मोटिव रहता है। फिलहाल तो मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लॉस में आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा लॉस की ओर जा रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 132 145 के आसपास आएगा तो मैं एक और लोट ऐड करने का प्लान बनाऊँगा। ठीक है, 150 145 के आसपास आएगा तो ठीक है, यहाँ के आसपास आएगा तो मैं एक और लोट ऐड करने का प्लान बनाऊंगा। ठीक है, 145 पे तो मैं रेडी रहूँगा एक और लोट ऐड करने के लिए। ठीक है, इस लेवल में एक और लोट को ऐड कर लूँगा सेम स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया है, तो निफ्टी फिफ्टी आपको दिख रहा हो यहाँ पे 143 तक आ चुका है, तो यहाँ पे मैं एक और लोट ऐड करने का प्लान बनाऊँगा। एक मिनट, अगर मैं देखूँ 50-60% लेवल पे आ चुका है, तो मैं एक और लोड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक बार 45 तक आ जाए, 45 तक आएगा तो मैं एक और लोड को ऐड कर लूँगा और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। ठीक है, चलिए मैं एक और लोड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। चलिए मेरा एक और लोड यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब मेरा एंट्री हो चुका है इस लेवल पे। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ लोड साइज़ को। चलिए लोड साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दिया हूँ, अब मेरा 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा एंड क्वांटिटी साइज थोड़ा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से मैं एक बार स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होने वाला है कैलकुलेटर। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 195 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 16 पॉइंट इज इक्वल टू 3100 से 3500 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, उसके सामने मैं 5000 रुपीज़ का टारगेट लेने ट्राई करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा डाइक में जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं भी गया तो छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, 3100 का लॉस लेकर आज का दिन क्लोज करना पड़ेगा, देखते क्या होता है। फिलहाल तो 1000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, देखते हैं। और आज थर्सडे है, थर्सडे को वैसे भी दिन खराब जाता है, बट देखेंगे जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल तो हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है मार्केट, 1000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, 1200 का लॉस दिखा रहा है। मैं एक और लोड को ऐड कर दिया हूँ 144 रुपीज़ का प्राइस में, 145 पे मेरे को ऐड करना था, 144 पे मैंने ऐड किया है, बट जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये ऊपर निकल गया तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है एंड स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट को जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करेंगे। और फिलहाल मैं एवरेजिंग कर लिया हूँ, एक लोड को और ऐड कर लिया। अब देखते क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छा लॉस होगा। देखते ये पूरा ऊपर निकल गया, अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी तो पूरा ऊपर निकल गया है, इसीलिए निफ्टी फिफ्टी भी निकल रहा है। देखते अगर यहाँ से भी नीचे गिरा तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मार्केट हमें। इसके बाद कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल वेट करते हैं, 1700 का लॉस हो रहा है,
एक बार ये ऊपर निकल गया तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा कर रखा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे को मालूम है कितना का लॉस हो सकता है, उतना ही लॉस एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, इसका ऊपर निकल गया तो हमारा स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं। हमने 3 लॉट को एग्जिट एंट्री कर लिया है, उसके बाद हमारा ट्रेड लेते हैं हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अगर डायरेक्ट में जाए तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बट वेट करेंगे, देखते क्या करता है मार्केट। यहाँ से भी अगर हमारा डायरेक्ट में गया तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है हमें। ठीक है, फिलहाल तो लॉस ही दिखा रहा है, अच्छा खासा 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद हमारे अगेंस्ट गया है, तो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट अगेंस्ट गया है, तो आराम से हमारा 2000 रुपये तक का लॉस दिखा दिया। ठीक है, वेट करेंगे, मैक्सिमम लॉस 3000 से 3500 के बीच में ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है हमें। ठीक है, अब देखते क्या करता है। चलिए, यहाँ पे लॉस कम हो रहा है, 700 का लॉस बचा है, 1000 रुपये का लॉस बचा है। देखते हैं, वोलेटाइल है, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे कर रहा है मार्केट, आपको दिख रहा होगा। इंडिया विक्स तो स्टेबल है, फिर भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है आज हमें। देखते क्या करता है, अगर इसमें स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं सेकंड ट्रेड का प्लान बनाऊंगा। जो भी होगा आपको अपडेट करने का ट्राई करूँगा, आप सब वीडियो में बने रहिएगा, सारा कुछ ट्राई करता हूँ आपको लाइव शेयर करने का। ठीक है, अब देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से तो मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये फिर भी ऊपर निकलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाने वाला है। थोड़ा बड़ा हो गया स्टॉप लॉस, वैसे मैं 12 से 15 पॉइंट ही स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ, 10 से 12 पॉइंट। आज 16 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे उसको भी। ठीक है, चलिए 1500 का लॉस दिखा रहा है, मार्केट हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है। जहाँ से हमने ट्रेड लिया 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद हमारे अगेंस्ट की ओर जाने लगा है। हल्का सा प्रॉफिट दिखाया, फिर पूरा अगेंस्ट जा रहा है। बैंक निफ्टी पूरा ऊपर निकल गया, इसीलिए निफ्टी फिफ्टी भी जा रहा है। आई थिंक अब हमारा स्पाइक में स्टॉप लॉस जा सकता है, 150 तक जा चुका है, 157 का हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ है। एक बार अगर इसके ऊपर निकल गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर ही देगा। चलिए, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने वाला 2200 का लॉस, 152 तक जा चुका है, 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस बच रहा है। ठीक है, 153 ऑलमोस्ट 153 तक पहुंच चुका है। इंडेक्स में तो हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, प्रीमियम में भी ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला है, एक्सेप्ट करेंगे प्रीमियम का भी स्टॉप लॉस। ठीक है, देखते क्या होता है। अगर यहाँ से भी स्टॉप लॉस बच के मार्केट हमारा डायरेक्ट में गया तो मज़ा ही आ जाएगा, बट ऐसा बहुत कम होता है। स्टॉप लॉस के पास आने के बाद स्टॉप लॉस हिट कर ही देता है, बट जो डिसाइड किया है वहाँ तक हम वेट करेंगे। ठीक है, 2000 रुपये का अभी भी लॉस दिखा रहा है मार्केट हमें, 2100। अगर देखिए हेजिंग वाला पोर्शन में भी लॉस ही चल रहा है, दोनों में लॉस चल रहा है, और ओवरऑल में लॉस बढ़ के 2100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, सारा कुछ आपको शेयर करने का ट्राई करो, जिससे आपको भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। और बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर बना रहा है, बट निफ्टी 50 तो ऊपर की ओर निकल रहा है। आई थिंक निफ्टी 50 हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ही मानेगा। इंडेक्स में तो गया स्टॉप लॉस, देखते हैं प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस बचता है कि जाता है। आई थिंक अब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगा। अब हो जाता है यहाँ पे मार्केट ऊपर निकले, स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट करे, फिर मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, ट्रैप करके हमें। अब देखते क्या करता है। 154 तक आ चुका है, उफ गया। इंडेक्स में तो गया, प्रीमियम देखते बचा, चलिए प्रीमियम में भी गया, हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेंगे स्टॉप लॉस को। अब कोई सेकंड ट्रेड मिले तो मैं एंट्री करने का प्लान बनाऊंगा। 3 लोड के साथ हमारा स्टॉप लॉस गया है 3200 रुपये का। ठीक है, अब वेट करते हैं, कोई और ट्रेड मिले तो मैं आपको अपडेट करूँगा, आप सब वीडियो में बने रहिएगा। सो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 10:55, और अभी मैं एक और ट्रेड लेने वाला हूँ। इस बार मैं बैंक निफ्टी में लूँगा, निफ्टी 50 में दोबारा से लेने वाला हूँ, 3 लोड के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर पंच कर दिया। ठीक है, सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर पंच हो गया, ऑलमोस्ट 161 रुपीज़ का प्राइस में। ठीक है, 161 रुपीज़ का प्राइस में, 161 रुपीज़ का प्राइस में। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला 171 का। ठीक है, 171 का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे 178 लिख देता हूँ बढ़ा के। ठीक है, ये मेरा आखिरी ट्रेड होने वाला, फाइनल ट्रेड। मेरा एंट्री हुआ है 161 रुपीज़ का प्राइस में, इस प्राइस में एंट्री हुआ है। ठीक है, एंट्री प्राइस आपको बता दिया, और टारगेट बड़ा लेने का ट्राई करूँगा यहाँ तक का। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड में लिया हूँ। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आज फिर मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, आज का दिन क्लोज करूँगा और ट्राई करूँगा कि बड़ा प्रॉफिट लूँ। ठीक है, अब देखते क्या होता है। फिलहाल तो लॉस ही दिखा रहा है, अगर इसमें भी लॉस होगा तो और बड़ा लॉस हो सकता है। मेरा लॉस ऑलमोस्ट आज पहुँच सकता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रेड का लॉस था ही, और इसमें भी अगर लॉस होगा तो 195 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 2100 प्लस 3200 का लॉस था,
3200 का लॉस। ओवरऑल यहाँ पे मेरा 5300 का लॉस हो सकता है, ठीक है। बाकी वेट करेंगे, अगर मार्केट हमारा डाइक्स में गया तो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। कम से कम मैं 25 पॉइंट तो लेने का ट्राई करूँगा ही, ठीक है, जिससे हमारा फर्स्ट ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो जाए एंड बड़ा प्रॉफिट के साथ दिन को लॉस कर पाऊँ, ठीक है। फिलहाल वेट करते हैं। 3100 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 3300 का लॉस दिखा रहा है, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा है, लॉस दिखा रहा है। और मेरा एंट्री प्राइस कितना का है सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एंट्री प्राइस इस ट्रेड में है, पोजीशन के हिसाब से देखिए ऑर्डर में जाता हूँ और एंट्री हुआ है मेरा 161 रुपीज़ का प्राइस में, ठीक है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे मेरा थोड़ा लॉस दिखा रहा है इस ट्रेड में, अगर मैं देखूँ तो लॉस दिखा रहा है। अगर मैं खाली इसी ट्रेड का देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा, नहीं दिखेगा शायद। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड का लॉस था 3200 रुपये, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड वेट करेंगे, जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें भी लॉस होगा तो दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरा फाइनल ट्रेड होने वाला है। अगर इसमें भी लॉस हुआ तो फिर मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा और आज का दिन को क्लोज करूँगा, ठीक है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ, 10 मिनट में देखूँ, तो अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। एंड अगर मैं देखूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मार्केट पूरा रिवर्स होते हुए दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर रिवर्स भी होगा तो एक्सेप्ट करेंगे छोटे से लॉस को एंड दिन को क्लोज करेंगे, ठीक है। छोटे स्टॉप के साथ मेरे को एंट्री मिला, इसलिए मैं सेकंड ट्रेड लेनी, तो मैं सेकंड ट्रेड अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड में मेरा बड़ा लॉस हो गया था। अब मैं 1 2 3 के लिए वेट करूँगा इसमें, अगर मिलेगा तो बढ़िया है, अगर नहीं भी मिला तो आज का दिन लॉस में क्लोज करना पड़ सकता है। अगर ये चाहे तो डे लो तक जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये ट्रेड चल गया तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी अगर नहीं चला तो मैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलूँगा। और मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है, इस तरह से ऐसे करके नीचे गिरता है एंड यहाँ पे स्विंग बना के नीचे गिरता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का ट्राई करूँगा, जिससे मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल सके, मैं छोटा स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाऊँ, ठीक है। अब देखते क्या होता है। फिलहाल तो लॉस बढ़ के 4000 तक पहुँच चुका है भाई साहब, लॉस तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर लॉस होगा तो मेरे को मालूम है 5000 तक का लॉस लेने वाला हूँ आज का दिन, और लॉस लेके दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे 3300 का लॉस दिखा रहा है। हमने एंट्री है 161 रुपीज़ का प्राइस में एंड फिलहाल चल रहा है 164 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे गिरे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बस वही डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लॉस ले रहे हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या रहता है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस जाएगा तो आज का दिन लॉस में क्लोज होगा। बाकी अगर इसमें टारगेट मिलता है तो फर्स्ट ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो सकता है, ठीक है। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखा हो सकता है स्पाइक में स्टॉप लॉस चले जाए, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। 171 का स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रखा हूँ एंड फिलहाल 4500 का लॉस दिखा रहा है। स्टॉप लॉस करीब जा रहा है मार्केट, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं आज का दिन क्लोज करूँगा, देखते क्या होता है। फिर मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। फुल स्टॉप लॉस पास आ चुका है मार्केट, आई थिंक जाने वाला मेरा स्टॉप लॉस 4800, 5000 का लॉस पहुंच चुका है, 170 का तक पहुंच गया। 171 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ सिस्टम में, आई थिंक गया। इंडेक्स में तो नहीं किया बट प्रीमियम में हिट हो चुका है। चलिए इंडेक्स में भी चल जाए तो ठीक रहेगा, लगेगा कि हाँ चलो स्टॉप लॉस गलत, एंट्री गलत था, ठीक है। दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने एंट्री लगाया था ठीक इसी को टच किया है मार्केट, ठीक स्टॉप लॉस को टच किया है। 171 का लगाया था, 171 को ही टच किया है, हल्का सा 50 पैसा ऊपर लगा सकता था मैं, ठीक टच किया स्टॉप लॉस को, नीचे आ रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी मार्केट अपने ही स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जाता है। दिख रहा होगा स्टॉप लॉस को ठीक टच किया है, टच एकदम टच किया है एंड नीचे गिर रहा है। क्या बताऊं ओ भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है क्या? लगता है मार्केट को मालूम रहता है हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, ठीक अपने स्टॉप लॉस को टच किया, आपको दिख रहा होगा 171 वाला पॉइंट को टच किया है, वहाँ से गिर रहा है। ओह भगवान, 200 वाला लेवल मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था, 200 का मैं स्टॉप लॉस लगा रखा था, 200 तक गया नहीं है पर प्रीमियम में गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, जो भी हुआ अपना, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। 5300 का लॉस हुआ है, डे नंबर 15 है, डे नंबर 15। आज भी हमने कॉल सेल किया, कितने लोड के साथ? 3 लोड के साथ, 3 लोड के साथ, बोथ एसएल हिट, बोथ एसएल हिट। 15313 माइनस, ठीक है। ये हमारा आज का दिन लॉस में रहा है। अब हो सकता है मार्केट जाकर हमारे टारगेट को भी हिट कर दे, क्योंकि ट्रैप हो गया आज हम, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था वहीं से मार्केट ठीक
टच करके मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर मैं देखूँ तो आपको दिख रहा होगा क्या ही बताऊँ, ऐसे होता तो बहुत ख़राब लगता, आपको दिख रहा होगा पूरी। अगर मैं देखूँ मेरा एग्जिट कहाँ पे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर पे जाता हूँ, मेरा एग्जिट हुआ है 172 पे, आपको दिख रहा है 172 का प्राइस है, मेरा एग्जिट हुआ है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में एग्जिट हो गया 172, और 172 तक गया है क्या मार्केट, आपको दिख रहा है 172 तक गया भी नहीं है। जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया ठीक वहीं से मार्केट टच करके एकदम टच किया हल्का सा 172 तक, स्पाइक में हिट करके मार्केट नीचे आ गया। क्या ही बताए, इतना ख़राब दिन चल रहा है अब मार्केट हो सकता है टारगेट को भी हिट कर दें, क्योंकि ये अच्छा ट्रेड चलने वाला है। 200 वाले लेवल से मार्केट गिर सकता है, 24,200 से जाके नीचे गिर के 100 तक आ सकता है। 100 पॉइंट यहाँ से इंडेक्स गिर सकता है, प्रीमियम में आराम से हमें 30 से 40 पॉइंट मिल जाता। बट क्या करें, नसीब ख़राब था तो हमारा स्टॉप लॉस गया आज। ठीक स्टॉप लॉस टच करके मार्केट नीचे जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, नहीं तो मेरे को रिग्रेट होगा। तो आज का दिन को क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, 2 लॉस बैक टू बैक हो गया, इसीलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूंगा। ये ट्रेड आप देख लीजिएगा जाकर, मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो आने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये टारगेट हिट किया था या स्टॉप लॉस गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।